जीवन में आने वाले छल और दुख का सामना करना एक अपरिहार्य सत्य है। ऐसे क्षणों में हम अक्सर भटक जाते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और हमारा मन चिंता और निराशा से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भी हमें अपने आंतरिक शांति और धैर्य को कैसे बनाए रखना चाहिए? भगवत गीता इसी प्रश्न का उत्तर है। इसे शुरू करने से पहले आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में अक्सर हम भटक जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्षणों में आपको कैसे सही राह दिखाई जा सकती है? भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में संग्रहित यह अमूल्य दार्शनिक ग्रंथ आपको अध्यात्म नीति और आध्यात्मिक जीवन के गहन सच्चाई से परिचित कराता है। इस ग्रंथ का मुख्य संदेश उस संघर्ष के माध्यम से आता है जो अर्जुन, महान योद्धा, द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में अनुभव किया जाता है। अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को देखते हुए भगवान कृष्ण उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो उन्हें न केवल युद्ध के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें जीवन के बड़े सवालों का उत्तर भी देता है। यह ग्रंथ व्यक्ति के जीवन में आने वाले विविध स्थितियों का समाधान करने के लिए एक मार्गदर्शक है। जब अर्जुन को अपने परिवार, शिक्षकों और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने का आदेश मिलता है, तो वह अपने आंतरिक संघर्ष का सामना करता है। वह यह सोचकर विचलित हो जाता है कि उनके प्रति छल और अन्याय करना उचित कैसे हो सकता है। यहीं पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों, छल और दुख का सामना करना आवश्यक है और इसके बावजूद अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस ग्रंथ का महत्व यह है कि यह केवल एक विशिष्ट युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि यह संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में है। जब कोई व्यक्ति छल और दुख का सामना करता है, तो भगवत गीता उसे यह बताती है कि उसे अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। यह ग्रंथ न केवल एक व्यक्ति को दुखों से बचने का तरीका बताता है, बल्कि उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। भगवत गीता के शिक्षणों के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझ सकता है और जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रह सकता है। इस प्रकार भगवत गीता एक ऐसा दार्शनिक मार्गदर्शन है जो हमें यह बताता है कि जीवन में आने वाली छल और कष्ट के समय में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। छल और दुख के समय में भी हम अपने आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं और जीवन का सही अर्थ ढूंढ सकते हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन का आंतरिक संघर्ष उसके दिल में छल और दुख के भार से उत्पन्न होता है। जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान पर खड़ा होता है, तो उसे अपने परिवार, शिक्षकों और सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने का आदेश मिलता है। यह स्थिति उसे गहराई से विचलित कर देती है, क्योंकि वह अपने परिवार के प्रति छल की भावना से घिर जाता है। उसे लगता है कि यह युद्ध उसके लिए एक अन्यायपूर्ण कदम है, जो उसे अपने सबसे प्रिय लोगों के साथ झूठे और बदशुक्री का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा है। वह यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसका युद्ध करना उन लोगों को नष्ट करने के बराबर है, जिन्होंने उसे जीवन में उठाया, पाला और सिखाया। अर्जुन का दुख न केवल उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में छल और अन्याय का सामना करना एक सामान्य अनुभव है। वह यह सोचता है कि क्या यह उचित है कि वह अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के खिलाफ लड़े, जिन्होंने उसे युद्ध की कला सिखाई? क्या यह ठीक है कि वह अपने पिता के समान व्यक्ति भीष्म पितामह के खिलाफ अस्त्र उठाए? इन सवालों के बीच उसे लगता है कि यह युद्ध उसे अपनी ही पहचान के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। उसके लिए यह एक छल का रूप ले लेता है, जिससे उसे अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। उसके सामने यह विकल्प होता है कि या तो वह युद्ध में भाग ले और अपने परिवार के प्रति छल करे, या फिर युद्ध का त्याग कर दे
और अपने कर्तव्य को छोड़ दे। दोनों ही विकल्प उसे दुख और असंतोष का अनुभव कराते हैं। इस स्थिति में अर्जुन अपने आंतरिक दुख के बोझ तले दब जाता है और वह अपने धनुष और बाणों को छोड़कर युद्ध के मैदान में बैठ जाता है। यह उसकी असहायता का प्रतीक है, जिसमें उसे लगता है कि छल और दुख का सामना करना उसके लिए असंभव है। इस बिंदु पर अर्जुन का दुख और छल का अनुभव उसे एक संघर्षपूर्ण जीवन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। वह यह समझने में असमर्थ होता है कि जीवन में आने वाली छल और कष्ट के समय में भी वह अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर सकता है। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन को छल और दुख के सामने खड़े रहने का साहस देता है। जब वे उसे समझाते हैं कि जीवन की प्रकृति अपने आप में एक चक्रवात है, जहां छल और कष्ट अनिवार्य है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि छल और दुख का सामना करना हर मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक अनुभव है और इससे बचना असंभव है। यह जीवन की एक अनिवार्य सत्य है। इस तरह के क्षणों में अर्जुन को अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब छल और दुख आते हैं तो उन्हें अपने मन में गहराई से बैठने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें यह समझाया जाता है कि जब कोई छल का शिकार होता है तो उसे अपने भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। छल और दुख के समय में व्यक्ति को अपने आंतरिक धैर्य को बनाए रखना चाहिए, जो उसे अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह धैर्य न केवल उसे अपने छल के भार को सहन करने में मदद करता है, बल्कि उसे अपने दुख को भी एक उच्चतर दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जीवन में छल और दुख का सामना करना हर व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य सत्य है। यह जीवन का एक हिस्सा है जो हमें शक्ति और धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का साहस देता है। इसलिए जब छल और दुख का सामना करना पड़े तो उन्हें अपने आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। यह शांति और धैर्य व्यक्ति को छल और दुख के सामने खड़े रहने का साहस देता है, जो उसे अपने जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करता है। यह मार्गदर्शन न केवल अर्जुन को बल्कि हर व्यक्ति को छल और दुख के सामने खड़े रहने का साहस देता है। भगवत गीता के शिक्षणों में से एक महत्वपूर्ण विचार कर्म और निष्काम कर्म का है। जब कोई व्यक्ति छल का सामना करता है तो उसे अपने कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यही दृष्टिकोण उसे छल के कष्ट से बाहर निकलने में मदद करता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में छल और दुख अनिवार्य है, लेकिन इनका सामना करने का तरीका हमारे कर्मों के द्वारा तय होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्काम, फल की इच्छा रहित बनाना चाहिए, ताकि वह छल के बोझ से मुक्त रह सके। कृष्ण के शिक्षणों के अनुसार कर्म हमारे जीवन का मूलभूत आधार है। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि छल का सामना करने के लिए उसे अपने कर्मों को निष्ठा और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। यदि वह अपने कर्मों को छोड़ देता है तो वह न केवल अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, बल्कि उसके आंतरिक शांति भी नष्ट हो जाएगी। निष्काम कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कार्य करने के पीछे किसी भी प्रकार का फल या परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के करना चाहिए। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने कार्य के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। यह निष्काम कर्म की भावना है जो उसे छल के कष्ट से मुक्त करती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने कर्मों को निष्काम कर्म के रूप में करना चाहिए। यह उसे छल के बोझ से मुक्त करता है, क्योंकि वह अपने कार्य के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करता। वह सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह वह अपने आंतरिक शांति को बनाए रखता है
जो उसे छल के सामने खड़े रहने का साहस देता है। जब कोई व्यक्ति छल का सामना करता है तो उसका अहंकार उसके रास्ते में बड़ा बाधक बन सकता है। अहंकार वह भावना है जो व्यक्ति को अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ मानने के लिए प्रेरित करती है, और यही अहंकार उसे छल के बोझ के अधीन कर देता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि छल के सामने खड़े रहने के लिए उसे अपने अहंकार को परित्याग करना होगा। अहंकार का परित्याग न केवल उसे छल के बोझ से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक शांति और धैर्य भी प्रदान करता है। अहंकार व्यक्ति को अपने आप को अन्यों से अलग और श्रेष्ठ मानने के लिए प्रेरित करता है। यह भावना उसे अपने कर्मों के परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंतित बनाती है, जिससे वह छल के बोझ से दब जाता है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसका अहंकार उसे यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उसके साथ जो हो रहा है वह उसके लिए अन्यायपूर्ण है। यह भावना उसे अपने आंतरिक शांति से दूर कर देती है और वह छल के कष्ट से बाहर नहीं निकल पाता। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि छल के सामने खड़े रहने के लिए उसे अपने अहंकार को परित्याग करना होगा। अहंकार का परित्याग उसे यह समझने में मदद करता है कि जीवन में छल और दुख अनिवार्य है और इनसे बचना असंभव है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को परित्याग करता है तो वह अपने आप को अन्यों से अलग नहीं मानता, बल्कि उसे यह समझ आता है कि वह भी जीवन के चक्रवात का एक हिस्सा है। इस तरह वह छल के बोझ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को छल का केंद्र नहीं मानता। अहंकार का परित्याग उसे यह भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे यह समझना चाहिए कि यह छल उसके कर्मों का परिणाम हो सकता है, और इसे स्वीकार करना उसे अपने आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। अहंकार का परित्याग उसे यह भी सिखाता है कि छल का सामना करने के लिए उसे अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के। आओ कहानी से समझें, छल और दुख का सामना कैसे करें। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमारे पथ में ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं, हमारे भरोसे को टूटने का कारण बनते हैं और हमें छल का शिकार बनाते हैं। ऐसे समय में हमारा मन और आत्मा कष्ट का अनुभव करती है और हम अपने आप को खो देते हैं। लेकिन यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण आता है। क्या हम इस छल के कष्ट से बाहर निकलने का साहस रखते हैं? क्या हम अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रख सकते हैं? इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने छल और कष्ट का सामना किया, लेकिन फिर भी अपने आप को खोए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो छल के कष्ट से गुजर रहे हैं और उन्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में छल और दुख का सामना करना एक सामान्य अनुभव है और इससे बचना असंभव है। कहानी का प्रमुख पात्र अमित है, एक युवा और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे सपने लिए हुए था। अमित ने हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देखा। वह अपने गांव के लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखता था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः उसने एक छोटी सी व्यापारिक फर्म शुरू की जो गांव के लोगों को रोजगार देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती थी। अमित का सपना उसके दिल में गहरा था और वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार था। उसने अपने साथी राहुल के साथ मिलकर काम किया, जो उसका दोस्त और सहयोगी था। दोनों ने एक साथ मेहनत की और उनकी फर्म धीरे धीरे सफल होने लगी। गांव के लोग उनके काम से प्रभावित हुए और उनकी सफलता का आनंद लेने लगे। लेकिन जैसे जैसे फर्म बढ़ती गई, राहुल के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अमित से अधिक जिम्मेदारियां लेने लगा और उसके निर्णयों को चुपचाप बदलने लगा। अमित को पहले तो इस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जब उसने देखा कि फर्म के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बिना उसकी सहमति के लिए जा रहे हैं तो उसे शक हुआ। एक दिन अमित ने राहुल के काम की जांच की और उसे एक बड़ा झटका लगा। राहुल ने फर्म के पैसे अपने निजी खाते में ट्रांसफर किए थे।
और उसने अमित को इस बारे में झूठ बोलकर बचाव किया था। यह जानकर अमित का दिल टूट गया। वह अपने सबसे बड़े सहयोगी और दोस्त पर विश्वास करता था, लेकिन अब उसे लगा कि वह अपने सपने को खो चुका है। अमित का मन और आत्मा कष्ट का अनुभव करने लगा। उसे लगा कि वह अपने परिवार और गांव के लोगों के सामने नाकाम रह गया है। उसे लगा कि उसका सपना टूट गया है और अब उसे कुछ नहीं करना चाहिए। उसने अपने काम को छोड़ने का फैसला किया और वह अपने घर में बैठकर अपने दुख को सहने लगा। लेकिन एक दिन उसके दादाजी उससे मिलने आए। उन्होंने अमित को एक कहानी सुनाई जो उनके जीवन से थी। उन्होंने अमित को समझाया कि जीवन में छल और दुख का सामना करना एक सामान्य अनुभव है और इससे बचना असंभव है। उन्होंने अमित को यह सिखाया कि छल का सामना करने के लिए उसे अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। अमित ने अपने दादाजी की बातों पर विचार किया और उसे लगा कि वह अपने आप को खो दिया है। उसने फैसला किया कि वह अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखेगा और अपने कर्तव्य का पालन करेगा। उसने अपने फर्म को फिर से संभालने का फैसला किया और उसने राहुल को अपने जीवन से बाहर कर दिया। अमित ने अपने काम को निष्काम रूप से करने का फैसला किया। उसने अपने कार्य के परिणामों के बारे में चिंता नहीं की, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा किया। उसने अपने अहंकार को परित्याग किया और उसने अपने आप को जीवन के चक्रवात का एक हिस्सा माना। अमित ने छल को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। उसने यह समझा कि छल और दुख जीवन के एक हिस्सा है और इनसे बचना असंभव है। उसने छल को एक वरदान के रूप में देखा जो उसे आंतरिक शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करेगा। अमित ने अपने फर्म को फिर से संभालने का फैसला किया और उसने अपने गांव के लोगों को बेहतर जीवन देने का उद्देश्य फिर से लिया। उसने अपने काम को निष्काम रूप से करने का फैसला किया और उसने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा किया। अमित के कड़े परिश्रम और निष्काम कर्म के फलस्वरूप उसका फर्म फिर से सफल होने लगा। गांव के लोग उसके काम से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद की। अमित ने अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखा और उसने अपने छल के कष्ट से बाहर निकलने का साहस दिखाया। अंत में अमित ने अपने सपने को पूरा किया। उसने अपने गांव के लोगों को बेहतर जीवन दिया और उसने अपने आप को खोए बिना आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने छल को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया और उसने अपने जीवन को एक नए आयाम तक ले जाया। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि जब कोई छल और दुख का सामना करता है तो उसे अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। छल का सामना करना जीवन का एक अनिवार्य सत्य है और इससे बचना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के। छल को एक अवसर के रूप में देखना व्यक्ति को आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो उसे आंतरिक शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। याद रखें, जब कोई करे छल और दे कष्ट तो इन बातों को याद रखें। अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखें। अपने कर्तव्य का पालन करें बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के। छल को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। अपने अहंकार को परित्याग करें और स्वयं को जीवन के चक्रवात का एक हिस्सा माने। इस प्रकार छल और दुख का सामना करने का साहस प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नए आयाम तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने अहंकार को परित्याग करता है तो वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन में छल और दुख का सामना करना एक सामान्य अनुभव है और इससे बचना असंभव है। इस तरह वह छल के सामने खड़े रहने का साहस प्राप्त करता है क्योंकि वह अपने आप को छल का केंद्र नहीं मानता। वह यह समझने लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है और इसे स्वीकार करना उसे अपने आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार अहंकार का परित्याग व्यक्ति को छल के बोझ से मुक्त करता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का साहस देता है। जब कोई व्यक्ति छल का सामना करता है तो उसे अपने आंतरिक धैर्य और सहनशीलता का सहारा लेना चाहिए।
धैर्य और सहनशीलता उसे छल के कष्ट से बाहर निकलने में मदद करती है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का साहस देती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि छल के सामने खड़े रहने के लिए उसे अपने धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखना चाहिए। धैर्य व्यक्ति को छल के कष्ट से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि यह उसे अपने आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने आंतरिक धैर्य को बनाए रखना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। धैर्य उसे यह समझने में मदद करता है कि छल और दुख जीवन के एक हिस्सा है और इनसे बचना असंभव है। इस तरह वह छल के बोझ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को छल का केंद्र नहीं मानता। सहनशीलता व्यक्ति को छल के कष्ट से बाहर निकलने में मदद करती है, क्योंकि यह उसे अपने आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने आंतरिक सहनशीलता को बनाए रखना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। सहनशीलता उसे यह समझने में मदद करती है कि छल और दुख जीवन के एक हिस्सा हैं और इनसे बचना असंभव है। इस तरह वह छल के बोझ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को छल का केंद्र नहीं मानता। धैर्य और सहनशीलता का संयोजन व्यक्ति को छल के सामने खड़े रहने का साहस देता है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। धैर्य और सहनशीलता का संयोजन उसे यह समझने में मदद करता है कि छल और दुख जीवन के एक हिस्सा है और इनसे बचना असंभव है। इस तरह वह छल के बोझ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को छल का केंद्र नहीं मानता। इस प्रकार धैर्य और सहनशीलता व्यक्ति को छल के सामने खड़े रहने का साहस देती है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने की ताकत प्रदान करती है। इसीलिए जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने धैर्य और सहनशीलता का सहारा लेना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के। भगवत गीता के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में छल को केवल एक बाधा या दुख का कारण नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति को आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में आने वाले छल और दुख वास्तव में एक वरदान हो सकते हैं, यदि उन्हें सही दृष्टिकोण से देखा जाए। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को छल को एक वरदान के रूप में स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है, जो उसे अपने आंतरिक शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में छल और दुख का सामना करना एक सामान्य अनुभव है और इससे बचना असंभव है। हालांकि इन छल और दुखों को सही दृष्टिकोण से देखने पर वे व्यक्ति को आंतरिक विकास की ओर ले जाते हैं। छल को एक वरदान के रूप में स्वीकार करना उसे यह समझने में मदद करता है कि यह उसके आंतरिक शक्ति और धैर्य को परखने का एक अवसर है। इस तरह वह छल के कष्ट से बाहर निकलने में सफल होता है, क्योंकि वह इसे एक अवसर के रूप में देखता है, जो उसे आंतरिक शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति छल को एक वरदान के रूप में स्वीकार करता है तो वह यह समझने लगता है कि जीवन में छल और दुख का सामना करना एक अनिवार्य सत्य है। इस तरह वह छल के कष्ट से बाहर निकलने में सफल होता है, क्योंकि वह इसे एक अवसर के रूप में देखता है, जो उसे आंतरिक शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। छल को एक वरदान के रूप में स्वीकार करना उसे यह भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है, और इसे स्वीकार करना उसे अपने आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। छल का आध्यात्मिक उद्देश्य व्यक्ति को आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे यह समझना चाहिए कि यह उसके आंतरिक शक्ति और धैर्य को परखने का एक अवसर है। इस तरह वह छल के कष्ट से बाहर निकलने में सफल होता है, क्योंकि वह इसे एक अवसर के रूप में देखता है, जो उसे आंतरिक शांति और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। छल का आध्यात्मिक उद्देश्य उसे यह भी सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है, और इसे स्वीकार करना उसे अपने आंतरिक शांति बनाए रखने में
मदद करता है। इस प्रकार छल को एक वरदान के रूप में स्वीकार करना व्यक्ति को आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। धैर्य और सहनशीलता का अनुप्रयोग व्यक्ति को छल के सामने खड़े रहने का साहस देता है। जब कोई छल का सामना करता है तो उसे अपने धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखना चाहिए ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। धैर्य और सहनशीलता का संयोजन उसे यह समझने में मदद करता है कि छल और दुख जीवन के एक हिस्सा है और इनसे बचना असंभव है। इस तरह वह छल के बोझ से मुक्त हो जाता है क्योंकि वह अपने आप को छल का केंद्र नहीं मानता। भगवत गीता के शिक्षण हमें यह सिखाते हैं कि जब कोई छल और दुख का सामना करता है तो उसे अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। छल का सामना करना जीवन का एक अनिवार्य सत्य है और इससे बचना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा के। अपने अहंकार को परित्याग करें और स्वयं को जीवन के चक्रवात का एक हिस्सा मानें। यह आपको छल के बोझ से मुक्त करेगा। छल के सामने खड़े रहने के लिए अपने धैर्य और सहनशीलता को बनाए रखें। यह आपको छल के कष्ट से बाहर निकलने में मदद करेगा। छल को एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। यह आपको आंतरिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। भगवत गीता के शिक्षणों को अपने जीवन में लागू करें और अपने आंतरिक शांति और धैर्य को बनाए रखें। अंत में याद रखें कि छल और दुख जीवन के एक हिस्सा है, लेकिन इनसे बचने के बजाय इन्हें स्वीकार करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। यही आपका वास्तविक सफलता का मार्ग है। आज ही शुरुआत करें और अपने जीवन को एक नए आयाम तक ले जाएं।